दोस्तों नमस्कार, मार्केट माइंड में आप सबका स्वागत करता हूँ। और देखो, जैसे दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से देखो इमीडिएट हमने मतलब मार्केट डाउन साइड में रुकता नहीं है, बहुत ही फास्ट आता है। यहाँ पे कैंडल देखो, कल भी मैं देख रहा था कैंडल कितनी छोटी छोटी है। यहाँ पे डर डर के लोग बाइंग करते हैं, यहाँ पे कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी है। ये मतलब यहाँ पे ऊपर लेवल पे डर डर के बाइंग होती है। देखो कैंडल देखो आप, लेकिन यहाँ कैंडल देखो आप, जैसे ही नीचे की तरफ आया था प्रॉफिट बुकिंग आई, बहुत बढ़िया मूवमेंट आया नीचे की तरफ। बाकी जैसे ही स्टैंडर्ड के नीचे आया, रुकेगा नहीं। ये मेरा था, मेरे कल मैंने बताया था, और मैंने इमीडिएट 23,400, 300, 400, 500 की पुट मैंने, मतलब कि इकट्ठा पैसा नहीं लगाया, सिंगल सिंगल अलग अलग स्ट्राइक में मैंने बाइंग किया। कुछ प्रॉफिट यहाँ लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं देखो यहाँ से एक प्रॉफिट यहाँ मिला मान के चलो। उसके बाद अगर यहाँ पे तो गलती से आया तो प्रीमियम आधे से भी ज़्यादा हाफ हो जाता है आपका, अगर आप यहाँ पे से नहीं निकले एक मोमेंटम में। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, जैसे ही इस रेंज को नीचे की तरफ निकाला इसने, ये रेंज को बता रहा हूँ मैं, इस रेंज को देख लो आप, जैसे ही इस रेंज को इसने यहाँ से निकाला ना, ये देखो ब्रेक या रिटेस्ट के यहाँ पे एक मूवमेंट मेरे को यहाँ मिला, और एक बड़ा मूवमेंट मेरे को कहाँ पे स्कैल्पिंग का मिला, ये वाला मिला। ये यहाँ पे देखो, यहाँ मूवमेंट मिला ये वाला। ठीक है, इन दमन में, हालांकि मैं इसमें इसमें सोचता कि भाई मैं यहाँ से बाइंग करता तो यहाँ तक वो मिलता नहीं, मुझे जितना मिल रहा है मुझे सफिशियंट है, लालच ज़्यादा करना नहीं है बस। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सिचुएशन एक गैप भी फिल कर सकता है। गैप फिल, मोमेंटम इतना फास्ट हुआ कि आपको घुसने निकलने का मौका नहीं देगा। अगर आपने पोजीशन ली हुई है, देखो यहाँ पे जिनके जो पोजीशन लेके गए थे उनका एसएल ही इसके नीचे लगा था, कुछ का एसएल यहाँ के नीचे लगा था। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे सपोर्ट इसको ब्रेक किया तो यहाँ से एक बहुत तेज फास्ट मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने के लिए मिला। अभी देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल देखो निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ से एक फिवो ड्रॉ करता हूँ। तो फिर मतलब ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है जहाँ पे काफ़ी टाइम रुका, नीचे ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे फिर मतलब इसको टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया इसको। उसके बाद अगर ये यहाँ रेंज में ओपन हो जाता है, 22,250 के रेंज है, और ये 22,000 की, 22,250 और 200 की रेंज, यानी कि 250 की रेंज है। देखो दिखने में छोटी रेंज दिख रही है, लेकिन देखो आप 22,000 और 22,200, 250 पॉइंट के था। इतने महंगे प्रीमियम है, सोचो आज महंगे प्रीमियम थे, एक्सपायर से 2-3 दिन पहले तो बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे प्रीमियम है। आज भी महंगे प्रीमियम थे, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चुनाव में और क्या बोलते हैं बजट में इसी तरह के प्रीमियम होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे एक रेंज में अगर रुक गया ना, ये मतलब कि इस रेंज में अगर ओपन हो गया, यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना चाहिए। देखो कंडीशन ये है, काफ़ी टाइम रुकना चाहिए। तो जितनी बड़ी रेंज है ना, उतना बड़ा टारगेट, मतलब कि चलो ये टारगेट आपको मिलेगा फर्स्ट 22,850 के आसपास। अब ये इस रेंज को भी अगर निकाल देता है तो ये टारगेट आपको मिलेगा ये वाली कैंडल का, यानी कि 22,000, 21,000, सॉरी 23,150। लेकिन हम इतना बड़ा चार्ट नहीं लेके चल रहे। बाइंग में मार्केट धीरे धीरे जाता है, सेलिंग में नीचे गिरता है तेज फास्ट। अच्छा, ये कंडीशन तो होगी ये वाली। ज़्यादातर कंडीशन क्या है, क्योंकि इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं करा। अब मैं इसमें रेंज और लगा देता हूँ, रेंज होगी ये वाली। ठीक है, जो रेंज है यहाँ के पास, अगर इस तरह की कैंडल बनाएगा कोई शूटिंग स्टार, मतलब कि हाँ शूटिंग स्टार टाइप की, मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाएगा, शूटिंग स्टार बोलो, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल अगर बनाएगा नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, पुट बाइंग करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा गैप ओपन हो गया तो, यानी कि डायरेक्ट यहाँ के पास होकर ओपन हो गया, यानी कि अगर डायरेक्ट ही इस रेंज में अगर ओपन हो गया, देख दो ये रेंज में अगर ओपन हो गया, अगर ये रेंज में ओपन हो गया डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद नीचे ब्रेक करेगा तो हम पुट का ट्रेड लेंगे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी नहीं। आज आउट ऑफ द मनी के जो 40-40 रुपए के थे, वो 900 रुपए के हैं। लेकिन अब बाद की बात होती है, 900 और 40 रुपए का पुट हो सकता है कि भाई 900 रुपए गए, लेकिन वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं हमेशा इन द मनी बाइंग करता हूँ। इन द मनी फास्ट मूवमेंट मिलती है, रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन प्रॉफिट बढ़िया मिलता है आउट इन द मनी में। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बताया था मैंने, ये जो रेंज बताई थी, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है ये, तो ही हम कोई शॉर्ट का ट्रेड देंगे। इसके नीचे आया 50% के नीचे, यहाँ पे काफी टाइम, बल्कि इसके नीचे ही शॉर्ट अगर आएगा तो ही फास्ट मूवमेंट मिलेगी, उससे पहले नहीं है, जो मुझे पॉसिबल लगता नहीं है कि नीचे गिरेगा ये। मुझे लगता है कि ये एक रेंज में खुले ओपन हो, यहाँ पे काफी टाइम रुके तो बढ़िया मूवमेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे इन द मनी, यानी कि 22,000 की कॉल आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी में सेम बताया था आपको कि ये
एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जो मैंने कल लगा के बताई थी आपको कि ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ से। बाइंग करते, कंडीशन थी उसकी, बाइंग कब करते, अगर ये इस रेंज के ऊपर सस्टेन, मतलब इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाता है। देखो बाइंग में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये गैप है। अगर यहाँ गैप नहीं होता ना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि ऊपर की तरफ गैप फिल करेगा, तो उसके बाद देखो गैप फिल करने के बाद मार्केट वन वे नीचे आ गया। तो यहाँ पे गैप का थाला सारी कंफ्यूजन था, बाकी और कोई नहीं था। तो यहाँ पे देखो फुट का ट्रेड फास्ट मूव होता है, तो फुट का ट्रेड में देखो यहाँ से मूव मिला, उसके बाद इसने इस सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट के पास, इस रेंज के पास सपोर्ट लिया। उसके बाद जैसे ही इसने इस रेंज को निकाला, इस लो को निकाला, फिर से देखो मूवमेंट मिला, और उसके बाद ये मोमेंटम था, ये मोमेंटम बड़ा खतरनाक होता है ये वाला। ठीक है, ये जो मोमेंटम है ना, ये वाला, ये जो मोमेंटम नीचे से मिला, इसमें बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़ता है। इसी को अगर कैप्चर करना आ गया, हालांकि इसमें लेते ही आपका प्रीमियम बहुत आपको दिखाएगा कि आपको निकलने का मन करेगा कि हाँ मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, अब देखो रेंज इसकी भी लगा देता हूँ मैं, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की रेंज कौन सी है, ये है बैंक निफ्टी की रेंज होगी, और एक रेंज होगी इसकी ये। अगर ये मान के चलो बैंक निफ्टी ये रेंज में, ठीक है, बैंक निफ्टी ये रेंज में क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप ओपन हो जाता है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएट तो बाइंग करेंगे नहीं। यहाँ के ऊपर गैप ओपन हो, मैं इसको हटा देता हूँ एक मिनट के लिए, इसके ऊपर गैप ओपन हो, है ना, और फिर इस रेंज में रुके, इस रेंज में रुके, यानी कि इसके ऊपर गैप ओपन हुआ और फिर इस रेंज में रुका, ये है ना, यहाँ पे रुका। अब सर ब्रेक करेगा तो ये छोटे छोटे टारगेट मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, मैंने कि 49,500 तक का टारगेट मिल सकता है आपको। जितनी बड़ी रेंज है उतना टारगेट मिल सकता है। अब इसको फ्यूचर से भी देख लेते हैं एक्चुअल में कहाँ तक मिल सकता है टारगेट। तो मैं यहाँ से इस रेंज से खाली इसको ड्रॉ करूंगा, तो देखो 50% के ऊपर क्लोज हो दिया, लेकिन हम यहाँ पे ओपन हो जाए 48,100 की रेंज है, 48,100 और 47,600। देखो कितनी छोटी सी रेंज देखने मिल रही है, देखने को मिल रही है, लेकिन 400 पॉइंट गया भाई, छोटा सा ही। सोचो कितने प्रीमियम हाई थे आज 2-3 दिनों से। और यहाँ पे अगर ये ओपन मिल जाए तो 600 की जो कॉल है ना, 47,600 की, 500 की, ये बढ़िया मंड देगी आपको। ये टारगेट मिलेगा आपको 49,350 के आसपास, और फिर दूसरा टारगेट मिलेगा आपको ये 50,000 के आसपास। ठीक है, ये टारगेट मिल सकते हैं कल। हाँ, अगर ये इसके नीचे नहीं आया तो, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये आया, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, अब इसके हाई को निकालेगा तभी तो कोई ट्रेड लोगे ना। मान के चलो इस तरह कंडीशन आएगी, तब आएगी जब जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब। कौन सी ट्रेंड लाइन, ये जो मैं लगा के बताया हूँ आपको, समझ रहे हो। इस तरह की कैंडल, इस तरह की रेंज बनाएगा, नीचे ब्रेक करेगा। मैं तो आपको ठीक बताया हूँ, लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको, और इमीडिएट बता रहा हूँ आपको। यहाँ से ले लेता हूँ इसको, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। इसको यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, हटा देता हूँ इसको, और इसको इमीडिएट ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मान के चलो कि ये इस रेंज को ब्रेक कर दिया, है ना, यहाँ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने ये सिचुएशन बना दी, समझ रहे हो। इसको मैं पूरा ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, ये रेंज को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ के पास से हमारा वो ट्रेड मिलेगा, यहाँ तक, यहाँ से रुकता नहीं है। इस रेंज को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक कर रहा है नीचे तरफ, या फिर यहाँ के नीचे ब्रेक कर रहा है, यहाँ के नीचे ब्रेक कर रहा है, तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ के नीचे ब्रेक किया और इमीडिएट हमारा ट्रेड मिलेगा पुट का, तो यहाँ पे हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन कंडीशन मुझे ऊपर साइड की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं प्रीमियम भी तो हल्के करने थे ना, प्रीमियम काफ़ी महंगे थे। तो यहाँ तक टारगेट मान के चलो आपको 49,200 तक, 300-400 तक मूवमेंट मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, और फिर निफ्टी का क्या ही देखें, फिर निफ्टी में खाली देख लेते हैं कि आज जो मैंने बताया था वो उस दिन फिर निफ्टी का बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है। देखो फिर निफ्टी में भी सेम कंडीशन वही थी जो बताया था मैंने, कि ट्रेंड लाइन जारी है ये। ठीक है, ये देखो ट्रेंड लाइन जारी है। कल भी पुट का ट्रेड बढ़िया मिलेगा, मतलब कि अच्छा मिलेगा पुट का ट्रेड, लेकिन रेंज पे ट्रेड करेगा तभी।
अभी देखो यहाँ पे भी देखो इसको, फिन निफ्टी को भी देखो। फिन निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो ये फिन निफ्टी का ये रेंज है, सेम टू सेम। तो तक इस रेंज के अंदर चाहे तो आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हो, या फिर इसको देख सकते हो भाई, इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे भी एक हमें ट्रेड मिलेगा पुट का। कंडीशन ये है कि हमारा इस रेंज के नीचे आना चाहिए, तो ये पुट का ट्रेड हो सकता है फिर से इसको टच करे ये फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी पे तो कोई मतलब नहीं बनता कल ट्रेड लेने, कल प्रीमियम वैसे भी हाई होंगे इसके। ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, जितनी बड़ी रेंज अगर इसको ऊपर निकालता तो इतनी बड़ी टारगेट बन के चलो, जितना बड़ा रेंज है उतना टारगेट बन के यहाँ तक का इसका भी टारगेट मिल सकता है 22,350 तक का। फिर निफ्टी का टारगेट ये है तीनों। ठीक है, तो ये थी वीडियो कल के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।